प्रेयर माउंटेन के ऊपर आज मैं हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ पास्टर्स मीटिंग के लिए। और परमेश्वर का आत्मा जो मैसेज पिछले 2 क्रूसेड से दे रहा है, जो मैसेज बेदारी का है, जो मैसेज परमेश्वर की सामर्थ का है, जो मैसेज परमेश्वर जो आप लोगों की ज़िंदगियों में कार्य करना चाहता है, वो मैसेज जो लगातार परमेश्वर की आत्मा से हमें मिल रहा है। और मैं ये देख रहा हूँ कि परमेश्वर आने वाले समय में नई जनरेशन को तैयार कर रहा है। और जो पास्टर्स ऑलरेडी हमारे बीच में हैं, जो ऑलरेडी सेवा कर रहे हैं दुनिया में अलग अलग जगह के ऊपर, उनको परमेश्वर अपनी सामर्थ और अपनी कुव्वत और अपनी ग्रेस से भर रहा है। और मैं आप देखो, आप नोटिस करेंगे शैतान के जो अटैक्स हैं, जो शैतान के जो योजनाएं हैं क्रिश्चियंस के लिए, क्रिश्चियंस मिशनरीज़ के लिए, लोगों के लिए, चर्चिस के लिए, आप अलग अलग न्यूज़ रोज़ सुनते हैं। आपको लगता है कि परमेश्वर इसको जानता नहीं? क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ शैतान कर रहा है और परमेश्वर का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है? वचन कहता है कि मिस्र के समय में जब इजराइलियों पर जुल्म किया गया, जितना जितना उन्हें दुख देते गए, उतना उतना वो बढ़ते और सामर्थी होते चले गए। मैं आपको स्पिरिट में बता रहा हूँ, अभी 2-3-4 दिन के बाद संडे में आपके बीच में हूँगा खामप्या चर्च में। मैं अपनी प्रार्थना को कल और परसों पूरा कर लूँगा। और जो पास्टर सेमिनार होगा, जो खुदावंद का आत्मा संतों और सेवकों के बीच में जो काम करने जा रहा है, वो मार्वलस है। जो मैसेज परमेश्वर से आ रहा है कि परमेश्वर एम्पावर करेगा अपने लोगों को। और याद रखना, जो परसिक्यूशंस, जो सताव आप लोग सह रहे हैं, जो अलग अलग स्टेट्स में लोग सह रहे हैं, आप एक बड़ी बेदारी और बड़े परमेश्वर के काम को देखने वाले हैं। एक बड़ा परमेश्वर का हाथ आप देखने वाले हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको आनंदित रहने की ज़रूरत है, क्योंकि शैतान जो है तिल मिलाया हुआ, घबराया हुआ, उसे दिख रहा है कि जो उसका राज्य था वो उसके हाथों से निकलता जा रहा है। और परमेश्वर का राज्य जो किसी धर्म को स्थापित करने नहीं, जो धर्म परिवर्तन करने नहीं, जो जीवन परिवर्तन करने आया, जो आत्मिक राज्य परमेश्वर स्थापित करने आया, शैतान को दिख रहा है कि वो राज्य स्थापित हो रहा है। आज जो लोग सेवा में हैं, जो लोग पास्टर्स हैं, जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। आज इस पवित्र हुजूरी में, इस अनॉइंटेड प्लेस से आज मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज देकर और फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। और आज आप नोटिस करेंगे कि परमेश्वर का रूह आपके हाथों के ऊपर, आपके सिरों के ऊपर खुद वो ऑयल डाल रहा है। और एंजल्स आप पर ऑयल डाल रहे हैं, और एंजल्स आपको टच कर रहे हैं। और खुदावंद की उपस्थिति में आप पूरी तरह से भर के आप आज यहाँ से वापस जाएंगे। आज जो बड़ी मीटिंग है उसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने ये ठान लिया है कि आज आपको वो आत्मा से भरपूर करके वापस भेजेगा। और जितने पास्टर्स आज चर्च में मौजूद हैं, सेवक मौजूद हैं, इवेंजलिस्ट मौजूद हैं, जो खुदावंद की सेवकाई प्रचार के रूप में करते हैं, आप पर मैं प्रार्थना करने वाला हूँ और ज़िंदगियाँ आपकी सेम नहीं रहने वाली हैं। हालेलुया। दानिय्येल 5 उसकी 1 आयत में लिखा है, बेलशस्सर नामक राजा ने अपने हजारों प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन हजारों लोगों के सामने दाख मधु पिया। और दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, उन्हें लाया जाए कि राजा, प्रधानों, रानी और रखेलियों समेत उसमें से पिए। अब यहाँ पर जिस राजे ने दानिय्येल और उसके 3 साथियों को अगवा किया था और अपने पास ले गया था कि उन्हें तैयार करे, अब वो इस दुनिया में नहीं है और आगे एक बेलशस्सर नाम का राजा है। और ये राजा परमेश्वर का भय नहीं मानता और ये परमेश्वर के घर से मंगवा कर उन बर्तनों में, जो परमेश्वर के पवित्र बर्तन थे, और उनमें शराब पीता है। और वचन कहता है कि जब वो शराब पी रहा था और शराब पीकर अपने पीतल और अपने काठ के देवताओं की स्तुति कर रहा था, तो लिखा 5 आयत में, उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजमंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी, और जो हाथ का भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। अब यहाँ पर एक हाथ प्रकट होता है और हाथ प्रकट होकर वो लिखने लगता है, और अकेला हाथ है। और ये देखकर जो बाइबल कहती है, राजा के जो जोड़ थे वो ढीले पड़ गए। राजा
कांपने लगा और सब पंडितों को और सब शास्त्रियों को, सब लोगों को, विद्वानों को, तांत्रिकों को बुलाया गया कि ये जो लिखा है इस हाथ ने, इसे पढ़ के बताओ। और वचन कहता है, जब आप पूरा 5 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि कोई भी, 8 आयत में लिखा, तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए और उस लिखे हुए को ना पढ़ सके, ना राजा को उसका अर्थ समझा सके। इस पर बेलशस्सर राजा घबरा गया और भयभीत हो गया और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, राजा तो युग युग जीवित रहे, अपने मन में ना घबरा, ना उदास हो। तेरा राज्य में दानियेल एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है। उसके राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वर के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब जोशियों, तंत्रियों, कसदियों, भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान, प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने, पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियेल बुलाया जाए और वो इसका अर्थ बताएगा। अब यहां पर उसने कहा कि दानियेल को बुला, जैसे तेरे पिता ने बेलतशस्सर जिसका नाम रखा था और सब तांत्रिकों और सब पंडितों के ऊपर उसको प्रधान बनाया था, उसके अंदर एक उत्तम आत्मा, ईश्वरीय को तुल्य बुद्धि उसमें रहती है और वो जो भी तू बोलेगा और जो भी तू पूछेगा वो बता सकता है। उसमें पहेलियां बूझने की शक्ति है और उसमें संदेह दूर करने की शक्ति है, तो तू उसको बुला। और वचन में लिखा है कि दानियेल उसके सामने बुलाया गया और दानियेल जब राजा के सामने आया तो राजा ने उससे कहा, दानियेल अगर ये लिखा हुआ तो इसका अर्थ मुझे समझाए तो सोने की कंठमाला मैं तुम्हें पहनाऊंगा, राज्य में तीसरा तू प्रभुता करेगा, तुझे बहुत से दान दिए जाएंगे। तो दानियेल ने कहा, राजा तू अपने दान अपने पास रख, परंतु मैं इस लिखे हुआ का अर्थ तुम्हें जरूर समझाऊंगा। तो वचन ये कहता है कि जब दानियेल उसका अर्थ समझाने लगा, 17 में लिखा, दानियेल ने राजा से कहा, अपने दान अपने पास रख, उसका बदला जो तू मुझे देना चाहता है किसी दूसरे को दे, परंतु मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। अब उसका अर्थ जब 25 आयत में लिखा, जो शब्द लिखे गए थे वो थे, मने मने तकेल ऊपर सीन। इस लेख का अर्थ है मने, यानी परमेश्वर ने तेरे राज्य गिनकर उनका अंत कर दिया है। तकेल, तू तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। परेस, तेरा राज्य बांटकर मादी और फारसियों को दिया गया है। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी, दानियेल को बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाए। और ढिंढोरिये ने पुकार कर कहा, राज्य में तीसरा दानियेल प्रभुता करेगा। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया और दारा मादी जो 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। अब ये समझने वाली बात आप ध्यान से समझना। आपके पास एकदम से कोई आके कहे, क्यों राजा ने विश्वास कर लिया? एक अविश्वासी शराबी राजा जिसे परमेश्वर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, और जैसे ही दानियेल उसको बताता है वो क्यों विश्वास करेगा? आपने कभी सोचा? क्योंकि वो क्यों अगर कोई आपके पास आकर बोले कि कल इंग्लैंड से एक गोरा आएगा या अफ्रीका से एक काला व्यक्ति आएगा और तुम्हारे घर के ऊपर कब्जा कर लेगा, आप बोलेगा क्यों करेगा भाई? वो मेरे घर के ऊपर क्यों कब्जा करेगा? ऐसा क्या हो गया? मेरे पास सब कुछ लीगल है, ऐसे क्यों कोई आ सकता है? पर आपने नोटिस किया होगा, उस राजा ने एक भी क्वेश्चन नहीं किया। उस राजा ने एक भी बार उससे सवाल नहीं पूछा कि कौन है दारा, कौन है मादी, क्यों इनको मेरा राज्य मिलेगा। आप जानते हैं क्यों? हर एक राज्य की एक गुप्त सेना होती है, जैसे एजेंसीज बोलते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, हर कंट्री के अलग अलग होते हैं जो वो खबरें देते हैं जो आम लोगों को नहीं मालूम होती। यहां पर जो इस राजा की इंटेलिजेंस एजेंसी होगी वो उसको बताती होगी कि फलाने फलाना ग्रुप तेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, हमें कुछ ना कुछ भनक मिल रही है, पूरी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ये दो जातियां तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही हैं। और जैसे ही दानियेल ने बोला
इसीलिए उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि उसके पास ये खबर शारीरिक रूप में पहले से थी। और जैसे ही दानियेल ने कहा, उसको मालूम था कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है। हालेलुया। और बाइबल कहती उसी रात उन्हीं लोगों ने, दारा और मादी जो राजा बना, फारसी और मादी लोगों ने उसे मिलकर मार दिया और उस राज्य को ले लिया। अब वो राजा, उसको मालूम था कि ये व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है और जो ये बोल रहा है वो सच बोल रहा है। अब अगली 6 अध्याय में जब 62 वर्ष का वो दारा मादी राजा बनता है और वचन कहता है कि वो 120 अधिपति यानी 120 गवर्नर्स आप सोच सकते हैं या चीफ मिनिस्टर सोच सकते हैं, जो पूरे राज्य के ऊपर ठहराता है। और 120 लोगों को बोला कि तुम पूरा हिसाब किताब लो और राज्य करो। और 120 के ऊपर वो 3 लोगों को ठहराता है और उन तीनों में एक दानियेल था। अब वो सब लोग दानियेल से नफरत करने लगे थे, क्योंकि दानियेल राजा के बाद वो तीसरा स्थान उस जगह के ऊपर रखता था। दानियेल पवित्रताई में जीता था, दानियेल परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ता नहीं था। और बहुत से लोग थे जो दानियेल के साथ जेलसी करते थे। जब आप परमेश्वर का सही काम करते हैं तो बहुत से लोग आपके खिलाफ उठेंगे, बहुत से लोग आपको जेलसी करेंगे, बहुत से लोग ढूंढेंगे कि किस तरह से आपको डाउन किया जाए। अब यहां पर भी जब अध्याय 6 आप पढ़ते हैं तो लिखा कि 4 आयत में, अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियेल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था, इसलिए कोई भूल दोष नहीं निकला और ना ही कोई अपराध या दोष वो उसमें पा सके। अब वो कोई दोष उसमें नहीं पा सके। अब दानियेल वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के छोटे से छोटे वचन को पूरा कर रहा है। और धीरे धीरे जब आप परमेश्वर के संग चलते हैं और छोटे से छोटे वचन को आप मानते हैं, आप छोटे से छोटे वचन पर यकीन करते हैं, आप वचन के ऊपर पूरी तरह से चलते हैं। आज बहुत से पास्टर सेवकाइयों में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन क्या आप पवित्रताई में हैं? अगर आप सोचें, क्या आप पवित्रताई में स्ट्रगल कर रहे हैं? वो स्ट्रगल ही है जो आपको ग्रो नहीं करने देता। जब आप स्ट्रगल फ्री हो जाते हैं, जब आप पाप से रहित हो जाते हैं, तब आप एक्चुअल में ग्रो करते हैं और परमेश्वर का रूह आपकी जिंदगियों से कार्य करता है। अब यहां पर दानियेल जो था, वो उसके विषय में कोई दोष वो ढूंढ नहीं पाए। वो बहुत ढूंढते रहे कि कहीं ना कहीं हम इसमें दोष ढूंढे और इसको डाउन करें, क्योंकि दानियेल एक पकड़ा हुआ एक लड़का, जस्ट एक बंधुए के रूप में उस देश में जिसने प्रवेश किया और धीरे धीरे उसका रैंक बढ़ता गया और अब वो एक तरह के उस देश के गृह मंत्री टाइप की पोजीशन में आ चुका था। एक तीसरा प्रभुता, यानी वो एक थर्ड था वो, कि उस राजा के बाद दूसरा और दूसरे के बाद वो तीसरी उसकी पोजीशन थी। वेरी हाई पोजीशन, रिगार्ड उसका लोग करते थे, लेकिन लोग अभी भी जो जेलसी करने वाले थे उसको डाउन करना चाहते थे, उसके खिलाफ षड्यंत्रों को रचते थे, किसी ना किसी रीति से हम इसे डाउन कर सकें। और उन लोगों ने एक स्कीम निकाली कि आओ हम दानियेल को उसी के व्यवस्था में फंसाते हैं। ये व्यवस्था में लिखा है ना, दानियेल इसको तोड़ेगा नहीं, हम इसी में इसको फंसाते हैं। और उन्होंने क्या कहा, राजा को आए और बोले, राजा हम ये तुमसे मांगते हैं कि अगले 3 दिन तक तेरे पूरे राज्य में कोई भी व्यक्ति जो तेरे अलावा किसी और से प्रार्थना करेगा वो शेरों की मान में डाल दिया जाए। राजा को फूंक दे देकर उन्होंने मना लिया। और राजा अंदर से नहीं जानता था कि ये एक्चुअल में प्लानिंग किसके खिलाफ कर रहे हैं। उसे लगा ये उसकी बेहतरी की बात कर रहे हैं। और वचन में लिखा है, जब उसने हस्ताक्षर कर दिए और उस चिट्ठी पे साइन कर दिया, तो 10 आयत में लिखा है, जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठड़ी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। वह अपनी रीति के अनुसार जैसा दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। अब यहां पर वो वैसा ही थैंक्स करता रहा जैसा वो पहले प्रार्थना करता था। उसने अपनी प्रेयर को चेंज नहीं किया। उसे मालूम था कि उस पत्र के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए गए।
और वो साइन हो चुके हैं कि जो कोई राजा के अलावा किसी और देवता से प्रार्थना करेगा वो शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। अब दानियेल फिर उसी परीक्षा में दोबारा फंस गया है, जिस परीक्षा में वो अपने बचपन में फंसा था कि या तो मुझे वर्ड देखना है और अपनी जान से हाथ धोना है, या तो मुझे परमेश्वर के वचन को पूरा करना है, और या उसके सामने, शैतान के सामने सरेंडर कर देना है। विश्वास कैसे साबित होता है कि आप विश्वासी हैं? जीसस क्राइस्ट को मुंह से प्रभु कहने से आपका विश्वास साबित नहीं होता। अपने हाथों को उठा के जोर से कहो, पिता आज जो मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। ऊंची आवाज में मांगो। ये क्यों हिल रहा लड़का है? क्यों हिल? अब यहां पर दानियेल के सामने फिर वही सिचुएशन है। मैं महसूस कर सकता हूं जो सिचुएशन 2004 और 5 पे मेरी जिंदगी में रही और मैंने फास्टिंग के साथ उसे परमेश्वर के ग्रेस से हैंडल किया। 20 साल बाद फिर वही पोजीशन को मैंने देखा अपनी लाइफ में, और फिर परमेश्वर ने मुझे उससे निकाला। और ये दानियेल के साथ फिर दोबारा हो रहा है। दानियेल के साथ हो रहा है कि वो सेम पोजीशन में फिर फंस गया है कि अब वही स्टैंड उसे फिर से लेना है कि क्या मैं मौत को चुनूं या वर्ड को पूरा करूं। बात ये नहीं है कि वो कमरा बंद करके प्रार्थना कर सकता है, लेकिन ये डिक्लेरेशन थी कि अगर मैं अपने यहोवा से प्रार्थना नहीं कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं किसी और से प्रार्थना कर रहा हूं। तो परमेश्वर ने कहा अगर तुम पब्लिकली मेरा डिक्लेरेशन नहीं कर सकते हो तो मैं भी पब्लिकली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं। अगर पब्लिकली तुम मुझसे शर्म खाओगे तो मुझे भी शर्म आएगी। जीसस ने कहा मुझे भी शर्म आएगी तुम्हें अपना कहने से स्वर्गदूतों के सामने। जब तू बोलेगा प्रभु प्रभु तो मुझे भी शर्म आएगी कि मुझे अंदर से शर्म लगेगी कि मैं तुम्हें अपना कैसे कहूं। अब यहां पर दानियेल फैसला करता है कि मैं वही करूंगा जो बाइबल कहती है। जिस विश्वास के कारण आप अपने मसीह के पहले दिनों में छुड़ाए गए, जब फिर से आप पर मुसीबत आई, क्या आप फिर नहीं छुड़ाए जाएंगे? क्या अगर फिर से आप वही विश्वास को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे और उसी वचन के ऊपर चलेंगे जिस वचन ने आपको पहले छुड़ाया है, तो क्या आप आजाद नहीं होंगे? अब यहां पर दानियेल फिर उसी पोजीशन में फंस गया है कि क्या मैं परमेश्वर के वचन को मानूं। मैं आपको बता देता हूं, लाखों लोग फेल होते हैं, परमेश्वर के वचन को डेली पूरा नहीं कर पाते। इसीलिए क्रिश्चियनिटी में आप बहुत कम लोग हैं जो टू ग्रेट अचीव करते हैं। बात यह नहीं कि वो उस तरह से चुने गए थे, ये गलत है। हम सब चुने गए हैं। कॉलिंग किसी की प्रेरित की है, किसी की पास्टर की है, किसी बिजनेसमैन के साथ में वो प्रीच कर रहा है, लेकिन एक ग्रेटनेस की जो डीएनए है वो हमारी लाइफ में है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसे अचीव कर पाते हैं, उस ग्रेटनेस को अपनी लाइफ में कंप्लीट पूरा होता हुआ देख पाते हैं। रीजन ये है कि वर्ड के ऊपर स्टैंड लेना इस दुनिया में कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता है। हमें लगता है ये इत्तेफाक है, लेकिन 1999 में इस दुनिया का सबसे बड़ा पेंटिकोस्टल स्ट्रक्चर, एक पेंटिकोस्टल चर्च स्ट्रक्चर नाइजीरिया में बना। और उस नाइजीरिया में जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े गरीब देशों में एक गरीब देश है। अगर आज आप नाइजीरिया में चले जाएं और जब आप मेन रोड पे वहां पे जाएंगे,
आपको ऐसा लगेगा कि आप 1950 में आ गए हैं, 1930 में आ गए हैं। जब भारत में 1930 में, आप पुरानी देखते हो ना वीडियोस, जब आप रोड है और इधर उधर बस जंगल ही जंगल है और छोटे छोटे टूटे फूटे दुकानें हैं, वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज तो चमक दमक है इंडिया में। आपको लगेगा कि आप 70 साल पीछे चले गए हो। आज भी नाइजीरिया में वहाँ लोगों की जो तनख्वाह है एवरेज, मैंने देखा है बड़ी बड़ी जगहों पे जो ड्राइवर्स लोग काम करते हैं उनकी 30,000 नायरा, 35,000 नायरा, जो इंडियन करेंसी में 6 से 7 हज़ार रुपया बनता है। जब मैंने वो कैलकुलेशन देखी थी कुछ देर पहले, तो वो 7-8 हज़ार रुपया महीने का कमाते हैं। और एक घर में 4 लोग काम करते हैं तो खाना खा पाते हैं। खाना भी महंगा है, एक एक टाइम का खाना 1000 नायरा का है। चावल महंगे हैं जो उनका मेन फूड है, आटा मक्की का महंगा है जो उनका मेन फूड है, मीट बहुत महंगा है जो उनका मेन ये फूड है, सब्जियां बहुत कम हैं, 3 तरह 4 तरह की सब्जियां सिर्फ मैंने वहां देखी मोस्टली लोगों के घर में, वो भी ग्रीन पालक के जैसी। इतनी गरीबी होने के बावजूद भी क्यों नाइजीरिया में ही परमेश्वर ये सोचता है कि मुझे सबसे बड़ी चर्च जो बनानी है दुनिया की, वो नाइजीरिया में बनानी है? क्योंकि उस पास्टर ने एक फैसला किया। जब उसके पास 3500 नायरा होते थे, आज के 700 रुपए, आज से 40, 50, 60 साल पहले, तो उसने फैसला किया था कि मैं अपने टाइथ को बोऊंगा और जो कुछ मेरी सेवकाई में आएगा मैं इसे बोऊंगा। इसका टाइथ मैं अपने पास कभी नहीं रखूंगा। एक बार उसके स्पिरिचुअल फादर ने उसको बुलाकर उसके सामने पैसों का ढेर लगाया और कहा ले जा और काम कर परमेश्वर के। उसने कहा नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे ये बताएं कि ये आता कैसे है। तो उसने कहा टाइथ कभी मत भूलना, तंग हो, कुछ भी हो, खाना 2 टाइम के बजाय 1 का कर देना, लेकिन प्रभु का वचन कभी ना तोड़ना। और उसने टाइथ देना शुरू किया। आज दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम उसी नाइजीरिया में वही पास्टर बना रहा है, वो जल्दी बन के रेडी हो जाएगा। इमेजिन करो, आज भी, क्योंकि वो रूल सेम है, जो वर्ड सेम है, और अगर हम उसे फॉलो करेंगे तो रिजल्ट भी सेम है। और यहां पर जब दानियेल प्रार्थना करता है और उसके विषय में चुगली खाकर राजा को बताया जाता है कि वो तो तेरी बात को नहीं सुना, अब बाइबल कहती है राजा उदास हो गया और शाम तक उसे बचाने के प्रयत्न करता रहा। अपने वकीलों को बुलाया, अपने मंत्रियों को बुलाया और पूछा क्या किसी तरह से हम उसे बचा सकते हैं, कोई क्या कानून कोई ऐसा है कि मेरे हस्ताक्षर किए हुए पत्र पे की भी रोक लग सकती है, या कुछ ऐसा कोई कुंडी डाल दो बीच में कि ये बच जाए। और उनके पास एक भी योजना नहीं थी कि राजा जब तेरा हस्ताक्षर हो गया और तेरी अंगूठी की छाप हो गई, उसके बाद तो उस आज्ञा को खुद भी बदल नहीं सकता है। ये जुबान बदलने वाली बात होगी, तेरी जुबान पे आ जाएगी, तेरी इंटेग्रिटी पे आ जाएगी। और बाइबल कहती वो उदास हो गया और रात पूरी उदास रहा। उसने कुछ नहीं खाया, कोई सुख विलास की वस्तु नहीं उसने भोगी, और दानियेल शेरों की मांद में डाल दिया गया। तड़के होते ही राजा भागा और दुखी भरी वाणी से चिल्लाकर उसने कहा कि क्या तेरा परमेश्वर, 20 में लिखा, तब राजा गढ़े के निकट आया और शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा, दानियेल से कहा, दानियेल तेरे हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? दानियेल ने राजा से कहा, हे राजा तू युगानुयुग जीवित रहे। परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर शेरों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि उन्होंने कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। जितनी ताकत है खुदाबंद के नाम की तारीफ करो, जितनी ताकत आपके हाथों में है। हालेलुया, हालेलुया। कहता मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया हूं। बिग स्टेटमेंट कि क्या आप परमेश्वर के सामने निर्दोष हैं? क्या आपकी जिंदगी ऐसी है कि आप परमेश्वर के सामने पवित्रताई में हैं, प्रार्थना में हैं, निर्दोष हैं? राजा दुखी था,
और राजा ने जब उसे बाहर निकाला, उसे खुशी हुई, और उसके बाद जिन्होंने चुगली खाई थी वो अपने परिवारों, बच्चों समेत उस शेरों की मांद में डाल दिए गए। और वो भी डाले ही थे, शेरों ने उसे पकड़कर हड्डियों समेत फाड़ दिया और मार दिया और खा लिया। इसलिए वचन कहता है कि जो तुम्हारे खिलाफ गड्ढे खोद रहे हैं वो अपने गड्ढों में खुद गिरने वाले हैं। समय आएगा, अगर तुम परमेश्वर के साथ निर्दोष हो और सही रीति के साथ चल रहे हो, तो उचित समय पर परमेश्वर अपना हाथ तुम्हारे जीवन के ऊपर फिर दिखाएगा और फिर इन लोगों को, इन मक्कारों को प्रूफ करेगा कि परमेश्वर तुम्हारे संग है। परमेश्वर ने कहा, इन कुत्तों से चौकस रहो, इन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। ये काट कूट करने वाले कुत्ते हैं जो फाड़ डालना चाहते हैं। किनको कह रहा है? उन्हीं लोगों को जो तुम्हारे ही बीच में होते हैं और तुम्हें डाउन करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, ये व्यभिचारी, ये काट कूट करने वाले, ये तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये तुम्हारे खिलाफ लाख मक्कारियां करें, तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाएं, तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग्स करें, लेकिन समय आने पर उनकी प्लानिंग्स को परमेश्वर ध्वस्त कर देगा और तुम्हें फिर से ऊंचा करके ऊंचाई पर खड़ा करेगा। क्या तुम परमेश्वर के सामने निर्दोष हो? क्या तुम परमेश्वर के सामने उसके वचन को फॉलो करते हो? क्या तुम आज भी परमेश्वर के वचन से प्यार करते हो या नहीं? इमेजिन करो, वो राजा उदास था, वो नहीं चाहता था डैनियल जाए, क्योंकि उसको मालूम था कि डैनियल के उन्हीं प्रोफेटिक वर्ड्स के कारण आज वो राजगद्दी के ऊपर बैठा हुआ है। डैनियल के जो वचन होते हैं वो सच्चे होते हैं। इसकी भविष्यवाणियां इंटरनेट से देखी, फेसबुक या भविष्यवाणियां नहीं होती। ये सचमुच परमेश्वर से सुनता है और उसने बोला था कि तेरा राज्य फारसी और मादियों को दे दिया जाएगा, और मादियों में से ही एक राजा दारा मादी उस देश का फिर राजा बना। इसलिए वो उदास था और नहीं चाहता था कि डैनियल उस शेरों की मांद में जाए। और डैनियल कैसे बचा? वो वही करता रहा विश्वास के साथ जो वो पहले करता था। वो वर्ड को फॉलो करता रहा, वर्ड ऑफ गॉड को वो फॉलो करता रहा। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। आप पास्टर हैं, आप बिलीवर हैं, अगर आप वर्ड को फॉलो करेंगे परमेश्वर आपको बरकत देगा। अगर आपकी लाइफ पवित्रताई, प्रार्थना, उपवास वाली जिंदगी है वो आपको बढ़ाएगा। अगर आपकी बोने वाली जिंदगी है वो फाइनेंशियली आपको प्रॉस्पर करेगा और रास्तों को ओपन करेगा, और आप वो कर सकेंगे जो दूसरे नहीं कर पाए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे इसलिए नहीं कर पाए, परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता था, लेकिन उनके अंदर वो फेथ नहीं है। आपकी प्रार्थना फेथ को दिखाती है। जब आप प्रार्थना करते 3 दिन, विदाउट फेथ आप नहीं कर सकते। आप 1 घंटा कर लेंगे, ठीक है, मम्मी ने बोला मैं कर लिया, मेरा परिवार बैठा मैंने कर लिया, लेकिन आप 3 दिन की उपवास प्रार्थना नहीं कर सकते अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है। तो आप नहीं बो सकते हैं अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है कि परमेश्वर का मेरे संग ये कवनेंट है कि परमेश्वर मैं बोऊंगा और तू मुझे आशीष देगा। बिना विश्वास आप नहीं कर सकते हैं। और विश्वास ही है जो आपको आगे लेके जाता है और आपको नेक्स्ट लेवल के ऊपर आपकी जिंदगी को स्टेब्लिश करता है। हालेलुया। आज इस वचन से हमें सीखने को मिलता है कि वो राजा जो स्पिरिचुअली नॉनसेंस था और परमेश्वर के भवन के पात्रों में शराब पी रहा था, और परमेश्वर ने उसे पनिश किया। उस गैर भाषा का अर्थ जो हाथ ने लिखा था उसे डैनियल ने समझाया। उसमें संदेह दूर करने की शक्ति थी, पहेलियां बूझने, यानी जो चीजें अनसुलझी हैं डैनियल का दिमाग, क्योंकि उसके अंदर एक उत्तम आत्मा रहती थी, उसके अंदर एक विजडम थी, परमेश्वर के तुल्य उसके अंदर बुद्धि थी। उसको मालूम था कि ये काम मुझे किस रीति के साथ और कैसे करना है। अधिपतियों में भी वो 120 अधिपतियों में भी जो 3 टॉप पे थे वो टॉप में था। उन टॉप में भी वो टॉप में होगा क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर था। और क्यों उसके अंदर था? वर्ड फॉलो करना। आज हजारों गलतियां विश्वासी करता है। 10-10 घंटे टीवी के सामने वो बैठता है, लेकिन लगातार वो 2 घंटे परमेश्वर की उपस्थिति में आज नहीं बैठ सकता है। और परमेश्वर ने कहा तू परीक्षा में पड़ेगा जब तू प्रार्थना नहीं करेगा। लेकिन हम जब प्रार्थना नहीं करते हैं और परीक्षा में पढ़ते हैं, हम दूसरों की गलतियां निकालते हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारी लाइफ प्रेयरलेस है।
वर्डलेस है, फेथलेस है। और फिर हम परमेश्वर को दोष देते हैं कि हां, हमें यह आज सोचना होगा कि परमेश्वर आज भी पक्षपात नहीं करता। एक सबसे गरीब देश में दुनिया का सबसे खूबसूरत चर्च बनना यह इत्तेफाक नहीं था, यह एक स्टैंड था एक पास्टर का। दाऊद के बेटे का दुनिया का सबसे अमीर और सबसे बुद्धिमान राजा बनना इत्तेफाक नहीं था, वो दाऊद का हजारों करोड़ रुपए का पर्सनल गोल्ड था जो उसने परमेश्वर के भवन के लिए दे दिया था। आज जब लोग गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने मुझे इन चीजों के साथ ब्लेस किया, उनका बोना देखना, किस तरह से परमेश्वर में उन्होंने बोया है और परमेश्वर ने उनको किस तरह से ब्लेस किया है। ब्लेसिंग के बाद अगर उन्होंने बोना कम किया है, वो ब्लेसिंग वहीं रुक गई है और धीरे धीरे बढ़ी है। आप जिस स्टेज पर भी हैं, आप वर्ड को जब फॉलो करते हैं, लाइफ आपकी सेम नहीं रहती है। हालेलुया। आज भी जब आप आज यहां पर बैठे हैं परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस में, और आज आपसे सिर्फ 100 मीटर दूर मैं आज प्रार्थना पहाड़ पे हूं, और आज स्पिरिट आपको टच कर रहा है, और बहुत से लोगों के जो चेस्ट के ऊपर से रोग मैं खत्म होते हुए देख रहा हूं। आपकी आईज के ऊपर से, आपके ब्लड से, आपके अंदर के सिस्टम से इन्फेक्शंस को, गड़बड़ियों को मैं हील होता हुआ राइट नाउ देख रहा हूं। इस प्रार्थना पहाड़ की फायर आज जो यहां मैं महसूस कर रहा हूं, और मैं वो फायर को आपके जीवन के ऊपर जाता हुआ देख रहा हूं। हर एक दुष्ट आत्मा जो आपकी लाइफ में खुदा की ओर से नहीं, वो आपकी लाइफ को छोड़ के अभी जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।